चक्कर करीब 365 दिन में पूरा करती है और बुध या मरकरी जो सूरज के सबसे नजदीक है 88 दिन में सूरज का चक्कर काटता है और शुक्र यानी वीनस 225 दिन में सूरज का चक्कर पूरा करता है और मंगल ग्रह 687 दिन में सूरज का चक्कर काटता है और जुपिटर सबसे ज्यादा वक्त लेता है 4333 दिन में सूरज का चक्कर काटता है। और हमारी दुनिया का एक सबसे चमकीला ग्रह है गुलजार साहब, जिनकी परिक्रमा पूरी करने में यतीन्द्र मिश्र को 14 बरस यानी तकरीबन उतना ही वक्त लग गया जितना बृहस्पति सूरज का चक्कर काटने में लगाता है, तकरीबन 5000 दिन। और तब सजा है शाम का ये शामियाना। गुलजार साहब कहते हैं कि शामियाने शामों के रोज ही सजाए थे, कितनी उम्मीदों से मेहमान बुलाए थे, यूं भी कोई आएगा सोचा तो नहीं था। और सर ये भी कहते हैं कि कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा हो। आप सभी गुलजार साहब के प्रशंसक और दीवाने हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूं। आज की शाम ऐसे ढलेगी जैसे घूंघट उतर रहा हो और एक किताब के चेहरे से घूंघट उतरेगा। एक किताब जिसके पीछे जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं, एक किताब जिसके पीछे न जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं, रातों का धुआं है, स्याही के दाग हैं, पसीने की महक है, आंसुओं का नमक है, इंतजार की कसक है और तब जाकर इस किताब ने शक्ल ली है। गुलजार साहब ने लिखा, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं। जो भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया। तुमने एक मोड़ पर अचानक मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे इसी नाम से बुलाओ। बस तो इसी तरह से इस किताब का नाम हुआ गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी। 1500 पन्नों का, माफ कीजिएगा 515 पन्नों का दस्तावेज, एक ऐसी किताब जिसमें गुलजार साहब के लेखन के हर पहलू को समेट लिया गया है। शायरी भी, गाने भी, संवाद भी, पटकथा भी। गुलजार साहब के गानों के बारे में अगर मैं पूछूं तो यहां बैठा हर एक शख्स एक एक गाना तो बता ही देगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक फहरिस्त मेरे सामने है और मुझे यहां ये फहरिस्त पढ़ देनी चाहिए। आशीर्वाद, गुड्डी, नमकीन, नमक हराम, आनंद अर्जुन पंडित, घर, घरौंदा, गृह प्रवेश, खूबसूरत, सितारा, बसेरा, मासूम, एक पल, सदमा, न्यू दिल्ली टाइम्स और रुदाली, ये वो फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट और संवाद गुलजार साहब ने लिखे हैं और जिनके बारे में कम बातें होती हैं, लेकिन इस किताब में इस पहलू को भी समेट लिया गया है। बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, जैसे संवाद सिर्फ गुलजार साहब की ही कलम से निकल सकते हैं। अब मैं वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक, वाणी प्रकाशन के मुखिया अरुण माहेश्वरी से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत भाषण दें। आइए। मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, मैं दोबारा से कहता हूँ, मंचासीन मुख्य अतिथि जी, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, विशिष्ट अतिथि श्री शीन काफ निजाम साहब, मुख्य वक्ता श्री विशाल भारद्वाज जी, आदरणीय श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह जी मिश्र जी, युवा लेखक यतीन्द्र मिश्र, प्रसून जोशी जी और आज की सभा में उपस्थित श्रोताओं। मित्रों,
ब्रज रज मथुरा से पधारी माननीय सांसद, वरिष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगनी, भारतीय सिनेमा की कालजयी शख्सियत, पद्मश्री अलंकृत सुश्री हेमा मालिनी जी, आप कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के लिए परिचित हस्ताक्षर हैं। आपका कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए बहुप्रशंसित हैं। आपकी ढेरों उपलब्धियों के साथ साथ नॉर्वे सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। आप ब्रजभूमि की अनन्य भक्त हैं। हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे, जिसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप गंभीर और बौद्धिक सहभागिता कर रहा था। भारतीय संत परंपरा में संत मीराबाई को समर्पित आजाद भारत में यह पहला भव्य आयोजन था, जिसे विश्व भर में सराहना मिली। उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद की आप प्रेरणा स्रोत हैं। 2023 में चल मन वृंदावन पुस्तक शाया हुई, कॉफी टेबल किताब, जिसकी आप प्रधान संपादक हैं। आज गुलजार साहब की जीवन और कला यात्रा पर आधारित यतेंद्र मिश्र की पुस्तक गुलजार साहब, 1000 राहें मुड़ के देखी, का लोकार्पण आपके द्वारा होगा। गुलजार साहब की फिल्मों में आपका अभिनय भारतीय फिल्म इतिहास में अनोखी कलात्मक जगह रखता है। हेमा मालिनी जी ने गुलजार साहब की फिल्म खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन में सशक्त अभिनय किया है और आज हम सब उनके अनुभवों को सुनने के लिए भी उत्सुक हैं। अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, शायर, कवि गुलजार हमारे बीच है। ऑस्कर दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे लेखन के लिए साहित्य अकादमी, संगीत के लिए ग्रामी और गुलजार साहब के अलंकरणों की एक लंबी फहरिस्त है। गुलजार साहब ने वाणी प्रकाशन का संबंध लगभग 3 दशकों का है। यह अपने आप में उपलब्धि, तारीखी मिसाल है। हमारे लिए यह लम्हा किसी नेमत से कम नहीं कि हम आपके सानिध्य में हैं। गुलजार साहब की हिंदी उर्दू में कोई 25 पुस्तकें वाणी प्रकाशन ग्रुप द्वारा शाया हुई हैं। नागरी लिपि में यह 16वीं पुस्तक है, जिसे लेखक और प्रकाशक के संबंधों का 16वां साल कहा जा सकता है। हिंदी उर्दू के शायर, वरिष्ठ अकादमिक श्री शीन काफ निजाम साहब हमारे बीच जोधपुर से पधारे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निजाम साहब हमारे समय में उर्दू भाषा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। फिराक साहब का एक शेर यहाँ कहना उचित ही है। आने वाली नस्लें हमको याद करेंगे हम असरों, जब ये ध्यान पड़ेगा हमको तुमने फिराक को देखा था। निजाम साहब की 2 दर्जन से करीब शायरी और उर्दू आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका इस्तिफसार के प्रधान संपादक हैं। यह पत्रिका 15 वर्ष से निरंतर प्रकाशित हो रही है। निजाम साहब का एक शेर बड़ा प्रसिद्ध है, जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। खामोश तुम भी और मेरे होठ भी तो थे बंद, खामोश तुम भी और मेरे होठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाणी प्रकाशन से निजाम साहब का एक कविता संग्रह और भी है नाम रास्ते का और दीवाने गालिब प्रकाशित है। आपने इसका संपादन, विवेचन व रूपांतर किया है। साथियों, हमारे बीच अयोध्या से पधारे श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी हैं। आप अयोध्या राज परिवार के मुखिया हैं। वाणी फाउंडेशन के संस्थापक न्यासियों में से एक है। वाणी फाउंडेशन जो अनुवाद के लिए कार्य करता है, अनुवाद को बढ़ावा देता है।
समाज कल्याण, सांस्कृतिक धरोहर व अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर नए रूप से प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय योगदान है आपका। एक पिता के रूप में आज आपके लिए यह शाम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यतीन्द्र के अथक परिश्रम का फल गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी आप सभी के समक्ष लोकार्पित हो गई। प्रिय भाई विशाल भारद्वाज हमारे साथ हैं। आप संगीत मर्मज्ञ, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक हैं। गुलजार साहब को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले विशाल भारद्वाज जी की यात्रा जंगल जंगल पता चला है गीत के साथ आरंभ हुई थी। आज अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजे गए विशाल भारद्वाज जी शेक्सपियर व अगाथा क्रिस्टी की पुस्तकों पर सिनेमा का एक नया व्याकरण रच रहे हैं। और आज की शाम जिनकी पुस्तक गुलजार साहब के नाम है, यतीन्द्र मिश्र का स्वागत है। यतीन्द्र जी की वाणी प्रकाशन से 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आज 20वीं पुस्तक प्रकाशित और लोकार्पित हो। यतीन्द्र जी की पिछली पुस्तक भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के जीवन पर आधारित लता सुरगाथा के लिए संयुक्त रूप से, मतलब प्रकाशक और लेखक को ये ऐसा ही पुरस्कार है जो दोनों को एक साथ मिलता है, स्वर्ण कमल सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा श्रद्धेय अप्पा जी, आदरणीय सुरल मानसिंह जी, बिस्मिल्ला खां, अख्तरी बाई फैजाबादी, अक्क महादेवी, कवि यज्ञ और शख्सियतों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना और संपादित पुस्तकें यतीन्द्र जी ने की है। मैं एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। 1999 में मुझे एक संस्कारी व उत्सुक बालक लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, स्वास जिसे कहते हैं, में पुस्तकों के बीच अपना रास्ता खोजते हुए दिखाई दिया। लगभग 25 वर्ष बाद भी यह युवांग उत्सुक भी है, सुसंस्कृत भी है और सबसे बड़ी बात, हम सभी को यात्री धर्म के साथ बांधे हुए है। यतीन्द्र का अपनी प्रत्येक पुस्तक को शिद्दत के साथ, निष्ठुरता के साथ अपनी ही लेखनी को खारिज करना और विनम्रता के साथ हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ अपने विचारों का सम्मान करना उनकी विशेषता है। इस क्रम में श्री यतीन्द्र के लेखकीय जीवन का एक बड़ा पड़ाव गुलजार साहब हजार राहों मुड़ के देखी का होगा। 15 वर्षों से अधिक यतीन्द्र व गुलजार साहब के बीच हुए संवाद और लगभग 4 वर्षों से संपादित यह पुस्तक एक प्रकाशक के लिए तीर्थ यात्रा जैसी होती है। हम सरस्वती के उपासक हैं, प्रत्येक पुस्तक प्रसाद मानते हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द को गुलजार साहब ने कई बार पढ़ा, विचार किया और आज उनके आशीर्वाद से पुस्तक हमारे बीच है। एक और सूचना, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक व अनुवादक सत्यसरन जी हमारे बीच हैं। गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने आज ही पूरा किया है और ये हमें आज सूचना मिली है। का स्वागत। प्रसिद्ध गीतकार, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को अपने गीतों से घर घर तक पहुंचाते हैं, श्री प्रसून जोशी हमारे बीच हैं। आपका बहुत स्वागत है। आजाद और विश्व गुरु बनते जा रहे भारत उनके शब्दों से एक सेतु बंधन तैयार करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सभा का संचालन श्री यूनुस भाई कर रहे हैं। आज की सभा का संचालन फिल्म इतिहासकार, ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत गंभीर लेखक, पाठक यूनुस खान कर रहे हैं। साहित्य, फिल्म, संगीत और समय की नब्ज पर पकड़ रखने वाले, पहचान करने वाले युवा आलोचक यूनुस जी का स्वागत है। वो आए और सभा का संचालन।